अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। शहर हैदराबाद की खवातीन का कहना है कि उनका वोट हिजाब के नाम, उनका वोट मजलिस के हक में। आपका वोट किसके लिए, जरूर बताएं। मेरा वोट मेरे हिजाब के नाम। हमारा वोट उनके खिलाफ जो हिजाब पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। हमारा वोट हिजाब की लड़ाई लड़ने वाले के नाम, वुमेन एजुकेशन के नाम। मेरा वोट उनके खिलाफ जो हिजाब के नाम पर मुल्क में नफरत फैलाते हैं। हमारा वोट उनके नाम जिसने पार्लियामेंट में हिजाब के लिए आवाज उठाई है। हमारा वोट हिजाब के नाम जिसके पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है। हमारा वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने मजलिसी पार्टी कॉरपोरेटर व प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुनों के हमरा गोलकुंडा, बालाई शार चौराहा, जामे मस्जिद, बशीर भाई हाउस लेन, मस्जिद खाना, नूर मेडिकल, बैक साइड लेन, ESI हॉस्पिटल और दीगर इलाकों में मुहिम चलाई और मजलिसी हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने की अपील की। वाज़ेह के हैदराबाद में 13 तारीख को पोलिंग है। मजलिसी सदर वो हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे की सुबह चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के के तहत फतेह शाह नगर, ईदी बाजार और कुमारवाड़ी में डोर टू डोर इलेक्शन कैनवसिंग की। तो माजिद साहब के घर में हम जो है अकेले मिले थे। माजिद साहब मेरे को रात में बिठाकर समझाते थे और काफी चीजें और बिरयानी भी खिलाते थे। आजकल सब बंद हो गया, आजकल सब बंद हो गया माजिद साहब। मगर अभी माशाल्लाह 1.5 महीना अपने दामाद के घर में सऊदी अरब में रह के आए। दामाद बहुत खिदमत कराई माजिद साहब और रिपोर्ट टीवी से है। और इनके बारे में अगर आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन है तो शौकत साहब से पूछिए। शौकत साहब को पूरी डिक्शनरी है इनकी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बहादुरपुरा का किशन बाग पार्क बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। इलाके में ऐसा पार्क बनने से अवाम में बहुत खुशी देखी जा रही। पार्क्स MIM पार्टी ये हल्के के लोगों को राहत और सुकून देने के लिए बनवाई। पार्टी के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे कई करोड़ रुपए के खर्च से पार्कों में ताज़ीनकारी का काम हुआ, जिसकी वजह से ये पार्कों की खूबसूरती में दुगना इजाफा हो गया। ये इलाके में ऐसे पार्क बनने से आवाम काफी खुश है। इन लोगों का कहना है कि वो छुट्टी के वक्त में अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आके अच्छा टाइम गुजार के जाते। इसलिए ये पार्क एक फैमिली पार्क भी है, जहाँ पर लोग अपने घर वालों के साथ तफरी करने और खुली हवा में सांस लेने के लिए आते। पार्क के मैदान में नौजवान और बच्चे अलग अलग किस्म के खेल कूद में लगे रहते। इसके अलावा पार्क में आने वालों के लिए वर्जिश का भी इंतजाम है। यहाँ पे वजे के बेहतरीन और जदीद किस्म के मशीना लगाए हुए हैं जो काफी लोगों के इस्तेमाल में आते। AIMIM चाहती कि ऐसे पार्क हर इलाके के कॉलोनियों में रहना, ताकि आवाम खुसूसन बच्चे, बुजुर्ग और मरीजा खुली और साफ सुथरी हवा का मजा ले सकना। मजलिस की तवज्जो हमेशा आवाम को राहत देने और तरक्की कराने पे रहती। बहादुरपुरे की ये तरक्की को बरकरार रखने के वास्ते और आगे तरक्की की बुलंदी पे पहुंचाने के वास्ते आने वाले इलेक्शन में पतंग के निशान पे वोट डालिए और आपकी अपनी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। AIMIM लीडर मुन्ना ने कहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करने वाले अमित शाह हैदराबाद आके मुसलमानों के वोट की भीख मांग रहे हैं। देखिए AIMIM लीडर मुन्ना ने क्या कहा। आपकी पार्टी दंगाई पार्टी के नाम से मशहूर हो गई, भाजपा पार्टी। तुम लोग आप पूरे रावणा हैं। तुम्हारे अल्फाज दूसरे रिलीजन के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाले, ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज है तुम लोगों के। यहाँ पे आप कितना भी भड़काऊ बयान दे ले, यहाँ की पब्लिक भड़कने वाली नहीं है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाई सब एकता और भाईचारा का इत्तेहाद बरकरार रखता हमेशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये है, कल अमित शाह का दौरा था ओल्ड सिटी में, हैदराबाद आए थे। साथ में किशन रेड्डी और तोतापरी मैडम, माधवी लता मैडम और गोशा महल की गिलाजत का टुकड़ा और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब मंच पे ठहर के
फिर से हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रज़ाकार की पार्टी कहकर चले गए। कभी पीएम मोदी कहते हैं कि ये घुसपैठिए है, घुसपैठियों को बुलाते हैं, इनसे बच्चे पैदा करते हैं, आवाम को बढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन को हम ख़त्म कर देंगे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पे, कभी कुछ। बहरहाल 2014 से लेके 24 तक आपकी पार्टी दंगाई पार्टी के नाम से मशहूर हो गई, भाजपा पार्टी। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रज़ाकारों की पार्टी कहते हैं, जबकि रज़ाकारों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जो रज़ाकार थे वो भाग गए, कुछ तो पाकिस्तान चले गए, कहीं कुछ निकल गए। रज़ाकारों से हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो आप रज़ाकार का नाम कैसा लेते, हमारी पार्टी का नाम पार्टी से कैसा जोड़ते? आप कुछ भी बोले तो हम सुन लेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह साहब एक बयान दिए मंच पे ठहर के, मोदी को जिताना है, भाजपा को मजबूत करना है। आप आपकी पार्टी का प्रचार करो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। हर पार्टी को हक है कि उसकी पार्टी का प्रचार करे, उसका कैंडिडेट कैंपेनिंग करे, हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप निशाना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को रज़ाकार को लेकर अगर करेंगे, ये पार्टी गरीबों की, मजबूरों की, मजलूम की और हर रिलीजन की पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। गृह मंत्री साहब, आपको हैदराबाद के माहौल से आप वाकिफ़ नहीं हैं। खाली आप आ गए, एक दौरा करके कुछ अल्फाज बोल के चले गए। यहाँ की आवाम को मालूम है ये रज़ाकारों की पार्टी है या मजबूरों की पार्टी है। यहाँ की आवाम को मालूम है ये मजलूम की आवाज़ों की पार्टी है। यहाँ के लोगों को मालूम है, हैदराबाद की आवाम को मालूम है, ये हर रिलीजन की पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को यहाँ से भारी अक्सरियत से हमेशा से जिताते आए हैं, और इस साल भी 24 में भी इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। चाहे आप कितना भी बोल लो, मुस्लिम रिजर्वेशन हटा लो बोलो, या रज़ाकारों की पार्टी बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, लेकिन भाजपा 2014 से लेके 24 तक कितने दंगा फसाद कराई, कितने दंगाई है तुम लोग राम के नाम पे, जबकि राम भगवान का नाम खराब कर दिए तुम लोग। राम भगवान इतने नेक थे बोल के सुना मैं, उनकी सिफत तुम लोगों में नहीं है। तुम लोग पूरे रावणा हैं। तुम्हारे अल्फाज दूसरे रिलीजन के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाले, ठेस पहुंचाने वाले अल्फाज है तुम लोगों के। जो राम का भक्त होता वो हर रिलीजन को लेके चलने वाली बात करता, हर रिलीजन को लेके चलता, उसका नाम सनातन है। वो सनातन धर्म के नहीं है तुम लोगों में वो राम की मोहब्बत नहीं है, राम भगवान की वो मोहब्बत ही नहीं है तुम लोगों में। तुम लोग रावण है तुम लोग। तो तुम लोगों की जगह श्रीलंका है, यहाँ नहीं है, समझे। जहर घोलने की कोशिश मत करो। जो माहौल हैदराबाद में गंगा जमुना तहजीब है, उस तहजीब को बरकरार रखो, भाईचारा बरकरार रखो। यहाँ पे आप कितना भी भड़काऊ बयान दे ले, यहाँ की पब्लिक भड़कने वाली नहीं है। यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाई सब एकता और भाईचारा का इत्तेहाद बरकरार रखता, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत है। हर त्यौहार में हिंदू मुस्लिम सब मिलते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं। हमारे हिंदू भाई भी रमज़ान में शीर खुरमा पीते, गले मिलते, और हम भी दीपावली में पटाखे जलाते, होली मनाते, सब साथ करते। आप जैसे लोग अपनी फ़िज़ा को ख़राब कर दिए, हिंदुस्तान की फ़िज़ा को ख़राब कर दिए 2014 से लेके 2024 तक। इंशाल्लाह ये 24 में सारे हिंदुस्तान की आवाम एक मुँह तोड़ जवाब देंगी। और यहाँ पे हैदराबाद तेलंगाना में तोतापरी मैडम, जो माधवी लता मैडम है, उनको भी हॉस्पिटल 13 तारीख को पहुँचा के रहेंगी, जो रश खा के गिर जाएंगे उन्होंने, समझे। इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी होगी। जो पार्टी का नाम है गरीबों की, मजबूरों की, मजलूम की, कमज़ोरों की और हर रिलीजन की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। ठीक है साहब,
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। 13 तारीख के दिन पतंग के बटन को दबाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिए और असदुद्दीन अवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद को पार्लियामेंट तक पहुंचाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में मजलिस ने हल्का असम्बली कारवान में जगह जगह कई ट्रांसफार्मर्स लगवाए हैं। इसके अलावा मजलिस के नुमाइंदों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यहां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर 62 करोड़ के खर्च बिजली के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा सब स्टेशन भी कायम किया है। कारवान असेंबली हलके के जोशीवाड़ा इलाके में एक सब स्टेशन बनाया गया है, जिसके जरिए कई इलाकों में बिजली सप्लाई की जाती है। कारवान असेंबली हलके में सब स्टेशन के बनने से फायदा ये हुआ है कि लोकल लोगों को बिजली की परेशानी से छुटकारा मिल गया और आसपास के इलाके के लोग भी बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहनुमाई में मजलिस के नुमाइंदों ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर 62 करोड़ रुपए के खर्च से यहाँ पर बिजली के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा सब स्टेशन कायम किया, जिससे आवाम में काफी खुशी है। आवाम का कहना है कि यहाँ पर सब स्टेशन बनने से बिजली सिस्टम पहले से काफी बेहतर हो गया है और अब उन्हें बिजली से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। कारवान असेंबली हलके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिजली के मसले पर खास तवज्जो दी है ताकि लोगों को बिजली की परेशानियों से आजाद कर सकें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस तरह की तरक्याती कामों से आम और खास सब लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए कारवान असेंबली हलके की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। AIMIM लीडर सैयदा फलक ने कहा है कि हमें हमारे इत्तेहाद और ताकत को बरकरार रखना है। देखिए सैयदा फलक ने क्या कहा। भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। कभी मुस्लिम लीडर्स को जेल में डालकर जहर दिया जाता है तो कभी मुस्लिम लीडर्स को खुलेआम पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जाती है। कि अब की बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी रुसवा। मोदी जी बोलते थे कि मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा। बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं और तो मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी की गारंटी क्या तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। जबकि बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी रुसवा। जो सिर्फ हमारी ताकत है, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़े, तो हम पर ये लाजमी है कि हम तैयार रहे, मुस्तैद रहे और उनके खिलाफ हमारे वोट इस्तेमाल करें। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जब भी हमारे कौम के मसलों की बात आती है तो उन मसलों पर आवाज उठाने वाले कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हर वक्त आपके साथ खड़ी रहने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मुल्क के दूसरे रियासतों में मुसलमानों की कभी ईद के नाम पर गौतमची की जाती है तो कभी मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देकर मारा जाता है, कभी मुसलमानों को यूपीए का शिकार बना दिया जाता है, तो कभी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, कभी हिजाब को निशाना बनाया जाता है तो कभी ब्रिटिशकारों के साथ नाइंसाफी की जाती है, कभी ट्रिपल तलाक कानून लाया जाता है तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जाती है, कभी सीए राजनीति से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है तो कभी आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है, कभी हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर देने की बात की जाती है तो कभी हमारे शरीयत को खत्म कर देने की बात की जाती है, कभी हमारे मस्जिदों को तोड़ने की धमकियां दी जाती है तो कभी हमारे मस्जिदों पर खुदराबाजी की जाती है, कभी नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो कभी अज़ान सुनने से रोका जाता है, कभी हलाल खाने को बंद करने की बात की जाती है तो कभी हमारे मदरसों को बंद कर दिया जाता है, कभी मुस्लिम लीडर्स को जेल में डालकर जहर दिया जाता है तो कभी मुस्लिम लीडर्स को खुलेआम पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जाती है। और ऐसे हालात में जब इस जुल्म सिस्टम के खिलाफ हमारे हैदराबाद से हमारी अपनी जमात, हमारे अपने कायद आवाज उठाते हैं, हुकूमत से सवाल करते हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, हम सब मिलकर अपनी जमात को आगे बढ़ाए ताकि पूरे मुल्क में हैदराबाद से हमारी आवाज और बुलंद हो। बेशक यकीनन हमारा ये इत्तेहाद, हमारी जमात मुल्क के पूरे
रियासतों के माइनॉरिटीज के लिए एक मिसाल है कि जब भी हम मुत्तहिद रहते हैं तो हम कमजोर नहीं पड़ते। तो हमें इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है, मिसाल को बरकरार रखना है, हमारी ताकत को बरकरार रखना है, क्योंकि इस हल्के से हमारा मुकाबला बीजेपी से है। तो अगर जो बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करती है उसे देखकर आपके दिल को तकलीफ होती है तो 13 मई के दिन निकल के उनके खिलाफ वोट करिए। अगर उन मजलूमों के दर्द और तकलीफ का एहसास आपको है तो 13 मई के दिन निकलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करिए। तीर निशाने का जवाब देना चाहते हैं आप तो 13 मई के दिन निकलकर वोट करिए। हमें यहाँ से एक बेहतरीन पैगाम पूरे मुल्क में देना है कि अब की बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी उस पर। अब 2014 से पहले बीजेपी हुकूमत बनाने से पहले मोदी जी बोलते थे कि मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा। बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे जुमले बोल बोल के 10 साल देश को बहुत अच्छे अच्छे दिन दिखा दिए। अडानी और अंबानी के सिवा किसी को कुछ नहीं दिए। पीएम केयर्स फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड और राफेल डील के धंधे कर लिए, देश का फूट डाल दिए। अब आके बोल रहे मेरे भाइयों, तुम्हारी मेहनत का पैसा इस बेटियों को चले जाएगा। नहीं माता और बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र भी ये लोग छीन लेंगे। और तो मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी की गारंटी का तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। दूसरी गारंटी हम ये भी दे सकते हैं कि जैसा हम बचपन में फिरौन के किस्से सुनते थे, इंशाअल्लाह आने वाली नस्लें योगी मोदी शाह का किस्सा भी सुनेंगी। और यहाँ की जो बीजेपी की उम्मीदवार है उनको बेचारों को भूख लग गई शायद, तो धन्यवादी भरकता कर रहे, कैंटीन की अच्छी कॉमेडी कर रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि रूरिंची हॉस्पिटल के ओनर है या पेशेंट है। थोड़े आराम से गुना से हुए तो 13 में तक और क्या क्या करने वाले हैं नहीं मालूम। समझ नहीं आया तो बार-बार वीर बोल रहे। याद रखिए 13 मई के दिन सिर्फ कौन जीतेगा हैदराबाद, असदुद्दीन ओवैसी या माधवीलता? देखिए अवाम की पसंद कौन है। एमआईएम पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस से त्याग मुस्लिम यहाँ का वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है, उनका फील्ड वर्क बहुत अच्छा है उनका। और तीर मारने का तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, उनके खुद लोग उनको हिट करते देखिए आप, क्योंकि हैदराबाद की आवाम उनको नहीं पसंद करती। ये ऐसे काम करने वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। बीजेपी करना चाहती तो पहले से करती थी हुकूमत, अभी कुछ भी करे सर के तो लायक नहीं है। बीजेपी जो है हर जगह पर जो है ना, जो पब्लिक के साथ कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, वो गलत है। मगर हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मगर जो गलत है वो और जो है ना यहाँ के मुसलमानों पे जो है एक नफरत पैदा हो जा रही है। तो इलेक्शन का माहौल कैसे, वो कैसा दिख रहा है? यहाँ पर इलेक्शन का माहौल क्या है, यहाँ पर तो वन साइड रहता पूरा हमारे पास। इसकी वजह ये है कि भाई यहाँ पर वर्कआउट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, जो हमारी एमआईएम पार्टी जो है ऑल इंडिया मजलिस से त्याग मुस्लिम, यहाँ का वर्कआउट बहुत अच्छा रहता है उनका, फील्ड वर्क बहुत अच्छा है उनका। और हाँ कि कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर वो चीज़ की जैसा हम कुछ कंप्लेंट रहा तो इमीडिएट उसको रिएक्ट कर लेते वो लोग, आके काम वाम कराना करना, हर वो चीज़ से हमारे लाइफ लिविंग आराम से मजे में चल रही ये पार्टी होने से। अच्छा, अभी माधवीलता बीजेपी की कैंडिडेट है और वो एमआईएम के बारे में बोलती है कि यहाँ पे बोगस वोट बहुत आता है। अब उनका बैकग्राउंड देखिए, माधवीलता का बैकग्राउंड देख लीजिए वो क्या है बैकग्राउंड में, उससे ये मालूम होता है कि उन्हें पॉलिटिक्स में जो आए फुलफिल होते क्या उन्हें पॉलिटिक्स के लिए, उन्हें फुलफिलनेस नहीं है, उन्हें पॉलिटिक्स उनको मालूम ही नहीं है। उनको दे दिया गया टिकट एक खाली एक मुसलमानों के खिलाफ एक नई एक साजिश करते हैं लोग, तो परेशान करना किधर से भी एक मुस्लिम कम्युनिटी कैसा परेशान करना, क्या करना है उनके, जैसे कि फील्ड वर्क देखिए आप उनका, उसमें भी पूरा 20 साल से सोशल वर्क करती है। सोशल वर्कर है, मैं कभी नाम ही नहीं आता, कोई पहचानते नहीं उनको एरिया में, कोई पहचानते ही नहीं। फर्स्ट टाइम उनका नाम सुने। हाँ, उन्होंने दवाखाना विलिश जो हॉस्पिटल है वहाँ की एमडी लेवल को मालूम हुआ था, मगर वही अच्छा था उनके लिए पोस्ट। ये पॉलिटिक्स में उनका कोई नहीं। आप भी पब्लिक में ही आते हैं, तो आपके ख्यालात से क्या लगता है वो जितने बयान वगैरह देती हैं? इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।